हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ। जो अध्याय का नाम है सर्व समीकाएँ। सर्व समीकाएँ किसे कहते हैं तो समझिएगा। सर्व समीकाएँ क्या होती है पहले ही समझिएगा, तो आसान भाषा में समझिएगा। सर्व समीकाएँ क्या होती है तो क्या होता है कि ऐसा समीकरण, ठीक है, अपना कॉपी में नोट कीजिएगा। ऐसा समीकरण जो हर के लिए हमेशा सही रहे, उसे हम सर्व समीकाएँ कहेंगे। कहते हैं, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत, आसान भाषा में समझिएगा, ठीक है। अब हम इसको जानते हैं कि सर्व समीकाएँ में क्या क्या कौन कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आवश्यकता पड़ेगी आगे, ठीक है। तो पहले हम इसका फार्मूला हम जान लेते हैं, लिखा देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, ठीक है। पहले लिखते हैं a प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक। दूसरा होता है a माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस में प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक। दूसरा हम लिखते हैं, ठीक है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। हाँ देखिए बाबू, आपको आपका हम जितना जो आवश्यकता पड़ेगा फार्मूला का सर्व समीकाएँ में, ये जितना फार्मूला है हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये इतना फार्मूला आप देख लीजिएगा। आई होप आप 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि उपयुक्त सर्व समीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इसका सर्व समीकाओं का प्रयोग करके, नहीं कि फार्मूला का, ठीक है, जो सर्व समीकाओं का प्रयोग करके हम इसको गुणनफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। गुणनफल ज्ञात करें, किसका प्रयोग करके हमको बोल रहा है? सर्व समीकाओं का प्रयोग करके, ठीक है। सर्व समीकाओं का प्रयोग करके, ठीक है, का प्रयोग करें। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इंटू एक्स प्लस में 10, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 8 इंटू एक्स माइनस में 10, ठीक। तीसरा भी लिखिए देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तीसरा आपका दे रखा है 3x प्लस में 4 इंटू 3x माइनस में 5। चौथा क्वेश्चन आपका है वाई स्क्वायर प्लस में 3 बटा 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस में 3 बटा में 2, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। अब इसमें कह रहा है बाबू आपको सर्व समीकाओं का प्रयोग करके, ठीक है, गुणनफल ज्ञात करें। तब यहाँ पे समझिएगा कौन सा सर्व समीकाएँ लगेगा, यानी कि फार्मूला। तब यहाँ पे हम अभी लिखाए हैं, ठीक है। इस सूत्र का इसमें प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा। x प्लस में a इंटू एक्स प्लस में b, ठीक है। तब यहाँ पे हम इसको फार्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक।
फिर प्लस ए इंटू बी। इस फार्मूला पर हम इसको अप्लाई करेंगे। तब पहला क्या करते हैं, पहला देखिएगा तो मिल रहा है ना इसी अथी में, ठीक है, दोनों सेम मिल रहा है, ठीक है। तब हमको इस समीकरण में हमको लिखना है, क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे, चलिएगा लिखते हैं। हल यहाँ पे लिख देते हैं आप, हल, ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पे, पहले क्वेश्चन में उतार लेते हैं। x प्लस में 4 इंटू एक्स प्लस में 10 बराबर, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं इसका इस फार्मूला पर हम क्या करेंगे, बराबर में बैठाते हैं। तो x के स्थान पर कितना, x ही है था, तो x स्क्वायर हम लिखेंगे, अब प्लस इंटू करेंगे a प्लस बी। तो a 4 को हम मानेंगे तो 4, अब प्लस, अब b मानेंगे 10 को, तो 10 इंटू करेंगे x के स्थान पर कितना है बाबू, x ही है, तो x लिखेंगे, अब प्लस a का स्थान पर 4 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, और इंटू यानी कि गुना b का स्थान पर 10, तो 10 लिख देंगे, सिंपल सी बात है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स से स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जब ब्रैकेट से क्रिया करेंगे तो कितना आएगा, 10 4 14, और 14 गुना हम एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14x प्लस, ये जब 10 का टेबल 4 पर पढ़ देंगे बाबू तब आपका आ जाएगा 40, ठीक है। ये आपका गुणनफल आ गया, यानी कि आपका आंसर, ठीक। चलिए इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम प्रक्रिया है, यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके, ठीक है। तो इस पर हम डायरेक्ट बनाइए देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तब क्वेश्चन देखते हैं दूसरा है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं हल, x प्लस में 8 इंटू एक्स माइनस में 10, घबराना नहीं, ठीक है। माइनस यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब प्लस से हम लेके चलेंगे, यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला है तो प्लस ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x के स्थान पर, तो x है तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हम चढ़ाएंगे, ठीक है, और प्लस इंटू a का स्थान पर 8 है तो 8 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, b का स्थान पर माइनस में 10 है तो माइनस में 10 लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर x के स्थान पर x ही है तो x लिखेंगे, अब प्लस पी ए के स्थान पर कितना 8 है, और गुना 10 के स्थान बी के स्थान पर माइनस में 10 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा आप, एक्स स्क्वायर प्लस, अभी नहीं लिखिएगा कुछ, ठीक है, पहले आप देखिएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस, इसको पहले कीजिए, तो 10 में से जाएगा आपको 8, तब बचे प्लस और माइनस होता है माइनस, 10 में से 8 जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा। अब बढ़ा देने क्या चीज़ का सिंबल लगा हुआ है, माइनस का, तो हम -2 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस, अब जब ये दोनों गुना होगा तो 80 आएगा, माइनस में 80 लिखेंगे, ठीक। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस होता है, अब जब ये दोनों गुना होगा, 2 गुना हम एक्स करेंगे तो आ जाएगा 2x, ठीक। और प्लस और माइनस, माइनस होता है तो यहाँ पे -80 लिख देंगे, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, यहाँ पे -5 होगा, ठीक है। तो फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, जो पहले हम फार्मूला बना रहे थे ना, यही फार्मूला का अप्लाई करेंगे इस फार्मूला के, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस में बी, यही हम सर्वसमीकरण का उपयोग करेंगे, यानी कि सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए इंटू बी करेंगे, ठीक। यही फार्मूला का हम अप्लाई करेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, इसको हल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 3x प्लस में 4 इंटू 3x माइनस में 5, अब इसको हम इस फॉर्मेट में लिखना है तो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो x के जगह पर 3x है तो 3x स्क्वायर प्लस a के स्थान पर 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस b के स्थान पर -5 है
तो -5, ठीक है। और x के स्थान पर है 3x और प्लस a का मान है दे रखा है 4, b का मान दे रखा है -5, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 × 9 x² प्लस यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों जब जुटेगा बाबू, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस में 1 लिखेंगे, ठीक है। 3x प्लस में अब जब ये दोनों गुना होगा तो माइनस में 20 आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम x², अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस और माइनस, माइनस 1 गुना में हम 3x करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा, माइनस में 3x, ठीक। और प्लस और माइनस, माइनस होता है 20। आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। आपका बुक में आंसर दे रखा होगा, देखिएगा। चौथा नंबर में इस फार्मूला का अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा स्ट्रक्चर कैसे लिखा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर दूसरा फार्मूला का उपयोग होगा, कौन सा, a² प्लस में माइनस में b², देखिएगा, ठीक है। a प्लस, हाँ यहाँ पे माइनस होगा, आपको थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ पे माइनस होगा, हाँ यहाँ पे a माइनस b पर होल स्क्वायर बराबर आपका आएगा a प्लस b इंटू a माइनस में b। यही हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल, ठीक है। y² प्लस में 3/2 y² माइनस में 3/2, ठीक। अब इसको हम लिखते हैं, इस स्ट्रक्चर में हमको लिखना है, इस स्ट्रक्चर में हमको लिखना है। तो लिख दीजिए, a का स्थान पर कितना है, y² पर होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस, दोनों एक ही है, ठीक है। जब गुना हो जाएगा तो इतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे इसमें गुना होगा जब, तब कितना आएगा, माइनस यहाँ था नहीं तो माइनस लिखेंगे। अब इसको हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इस अथी मिलाए हैं, ठीक है। चलिए तब इसको हम तोड़ते हैं। अब तो यहाँ पे आएगा y/4, ठीक है, y पर 4 पावर। अब इसको तोड़िएगा तो 3 × 9 और यहाँ पे 4, ये आपका आंसर आएगा, ठीक। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 1 नंबर का 5 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर का हम बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक नंबर का 5वां है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये जो बनाए थे ना, a² माइनस में b², इसका फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस में b, यही पर लागू होगा, ठीक है। अभी चौथा नंबर बनाए थे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 माइनस में 2x माइनस 3 प्लस 2x। अब इसको हम लिखते हैं, किस स्ट्रक्चर में लिखना है हमको, इस स्ट्रक्चर में लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर, हम इसको करते हैं 3x² माइनस में 2x², ठीक है। इसको आप तोड़िएगा आप तो 9 आ जाएगा, अब माइनस में 4x, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अगला वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। धन्यवाद।